एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर धर्म का उपदेश कर रहे थे। उसी वक्त एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध के चरणों में लेट गया। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो, क्या बात है? तुम्हारे इस चिंता का क्या कारण है? तब उस आदमी ने दुखी होते हुए बोला, मैं बहुत दरिद्र आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही तो खाने के लिए घर में एक अन्न का दाना और ना ही पहनने के लिए एक ढंग का कपड़ा, और मैं अपने परिवार वालों के तानों से बहुत परेशान रहता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। एक बार एक संत कहीं जा रहे थे, उन्हें रास्ते में कुछ फूटी हुई कौड़ी मिली। संत ने उस कौड़ी को उठाकर अपने कमंडलू में डाल दिया। इस पर एक व्यक्ति ने पूछा, आप इस फूटी कौड़ी का क्या करोगे? इसका तो आपको कोई कुछ नहीं देने वाला। तब महात्मा जी बोले, कोई दरिद्र आदमी मिलेगा तो उसे दे दूंगा। इतना कहकर महात्मा जी आगे बढ़े और पूरी धरती पर घूम घूम कर उस दरिद्र को ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई दरिद्र नहीं मिला। एक दिन महात्मा जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में अचानक से उन्हें सामने से कुछ आदमी इधर उधर भागते हुए नजर आए। तब महात्मा जी ने उस भागते हुए आदमी से पूछा, जरा रुको, ठहरो, क्या बात है? आप लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हो? अरे महात्मा जी, वो क्या है, पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर आक्रमण कर दिया। महात्मा जी बोले, क्यों? उस आदमी ने कहा, उस राजा को लूटकर यह और भी धनी होना चाहता है। महात्मा जी बोले, क्यों? उसके पास धन नहीं है क्या? हाँ, धन तो है महात्मा जी, पर उसको जीतकर वह और भी धनी होना चाहता है। उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। महात्मा जी बोले, बस मेरी तलाश खत्म हुई। मैं जिसे ढूंढ रहा था वो तो मिल गया। जिस रास्ते से राजा आ रहा था उस रास्ते पर महात्मा जी यूं हाथ किए खड़े हो गए। वह राजा बहुत जल्दी में था। उसने महात्मा जी से कहा, अरे अरे, रास्ता छोड़िए, मुझे आगे जाना है, जाने दीजिए। तब महात्मा जी बोले, रास्ता तो छोड़ेंगे राजा, पर पहले अपने दोनों हाथ ऐसे तो करो। राजा जल्दी में था, उसे लगा क्या बला है। उसने जैसे ही हाथ फैलाया, महात्मा जी ने वह फूटी कौड़ी उसके हाथ पर रखते हुए कहा कि तुमसे ऊंचा दरिद्र मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक गरीब आदमी की और धन पाने की चाहत और धन कमाने की चाहत हो तो वह तो ठीक है, वह बात समझ में आती है, पर तुम्हारे पास कौन सी मजबूरी है? राजा बोला, महात्मा जी, मैं कुछ समझा नहीं। अगर आपने ऐसा बोला है तो इसमें जरूर कोई न कोई रहस्य होगा। आप हमें कृपया समझाइए। महात्मा बोले, एक नितांत विपन्न आदमी, गरीब आदमी अगर संतोषी है तो वह केवल गरीब हो सकता है, पर अगर एक बड़े बड़े महलों में रहने वाला राजा असंतोषी है तो वह वाकई दरिद्र है, क्योंकि उस गरीब की मजबूरी है और धन कमाने की, पर तुम्हारी कौन सी मजबूरी है? राजा को सन्यासी की बात समझ आ गई और उसका दिमाग बदल गया। उसने सन्यासी को प्रणाम कर बोला, महात्मा जी, मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया। जिस शांति को ढूंढने के लिए मैं उस राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूँ, वह शांति तो हमें आपसे मिल ही गई। और वह राजा महात्मा जी को प्रणाम कर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।